मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप किसी भी तरह का कभी भी कोई अगर स्प्रे करते हैं, खास तौर पर पियर में, क्योंकि पियर बहुत ही सेंसिटिव है। सबसे पहले कोई भी घोल आप करना चाहते हैं तो उसको पहले आप लगभग 1 लीटर के सोल्यूशन में घोल कर चेक कीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए एक ब्रांच में। जब अगर आपको लगा कि 24 घंटे के अंदर या 48 1-2 दिन के अंदर उसमें कोई बर्निंग नहीं हुई, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई, तब आप उसकी स्प्रे की ओर जा सकते हैं। अलबत्ता आप इस चीज से बचे। अब बात आती है आपकी पियर को लेके, क्योंकि एक पियर भी एक बहुत अच्छी मार्केट ले रहा है और मगर पियर मैक्सिमम खराब हो जाती है। सबसे पहला कार्य तो इसमें सर्दी में हो जाता था कि अच्छी प्रूनिंग लाइट के ध्यान रखें, क्योंकि इसकी टहनियां आपस में जब विंड के साथ चलती है तो उसमें रस्टिंग पियर की बात आती है। दूसरी बात आती है कि जो आप अभी एचएमओ डालेंगे, चाहे आप सिल्वर टिप के आसपास या हाफ इंच ग्रीन के आसपास पियर में आप एचएमओ 4 लीटर 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ भी कुछ मिक्स करने की जरूरत। तो सबसे पहले मैं पियर के विषय में बात करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। बहुत सारे फ़ोन कॉल मैसेजेस इसी के रिगार्डिंग ज़्यादा आ रहे थे। पियर में आपकी रस्टिंग आती है, किन किन कारणों से आती है। तो बागवान भाइयों, आज हम नाशपाती से शुरू करेंगे। तो जो नाशपाती है, पियर का विषय है। अगर आप देखेंगे आजकल पेटल फॉल के बाद आपकी नाशपाती थोड़ी ऊपर से घूम गई होगी, तिरछी हो गई होगी। तो तिरछी होने का मतलब क्या है? तिरछी होने का मतलब है जो 2 बड़े रीज़न है रस्टिंग के पियर में। एक छोटा सा इंसेक्ट रात के वक्त आता है और उस पियर को पीछे से खुरच लेता है। 1-2 जगह से जैसे ही खुरचेगा आपकी पियर लगभग ऐसे ऐसे आकार की, धनुष आकार की बन जाएगी। तो इसका मतलब आपका फ्रूट डैमेज हो चुका है और वो रस्टिंग आ चुकी है उसमें, और वो ख़राब हो चुका है और वो बी ग्रेड बन चुका है। जिन बागवान भाइयों के ये प्रॉब्लम नहीं है या जिनकी आ चुकी है, उनके लिए मैं आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्लकिंग कर सकते हैं। जो आपके नाशपाती में तिरछी हो चुकी है पियर, उसको कट डाउन कीजिए, काट के नीचे फेंक दीजिए, क्योंकि वो बाद में होना भी बी ग्रेड है। इस साल पियर, तो पियर के लिए आप क्या करेंगे, तो जो अभी आप इमीडिएट उसमें कौन सी स्प्रे करें अब इंसेक्ट के लिए। तो जो इंसेक्ट, जो पियर में इंसेक्ट है जो उसको डैमेज करता है, उसके लिए जो बहुत ही एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड है फ्लूबेंडामाइड। 20% WG फॉर्म आती है इसकी, फ्लूबेंडामाइड। एक्चुअल में जो ये फ्लूबेंडामाइड है, इसको आप 2 कंपनी के मैं आपको ब्रांड नेम से बताऊंगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई कौन से इंसेक्टिसाइड करें हम। कई लोग क्लोरोफोरिफॉस भी डालते हैं, थायोमेथोक्सोम भी डालते हैं। तो थायोमेथोक्सोम भी एक अच्छा सॉल्ट है, मगर एक प्रॉब्लम उसके साथ थोड़ी सी है कि अगर आप नेक्स्ट स्प्रे जल्दी नहीं करेंगे तो रस्ट माइट थोड़ी जल्दी आ जाएगी और माइट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो ये फ्लूबेंडामाइड 20% WG फॉर्म है, इसको आप एक टाटा कंपनी का भी आता है ये प्रोडक्ट, और एक इफ्को का आता है टकी भी। तो इसको आप 50 ग्राम 200 लीटर पानी के डोज से आप इसकी स्प्रे पियर में कर सकते हैं, जिससे आपका इंसेक्ट का डैमेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो पियर की मैं अगर बात करूं, पियर में जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सालों से, आप तो बहुत पहले से रही, तब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आ चुकी है, वो है रसेट माइट। रसेट माइट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ऑलमोस्ट जब पीनट पियर का क्रॉस कर चुका होगा तो आपको लेंस लेना होगा। बागवान भाइयों, सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अपने औजार पूरे हो, छोटे छोटे टूल्स हो, आपके पास एक टूल बैग हो जिसमें आपके सारे ज़रूरी चीज़ें रखी हो। आप ऑर्चर्ड की मॉनिटरिंग करते रहिए। जो आपके गोल्डन में रस्टिंग आती है, गोल्डन जिनके वो भी रसेट माइट की वजह से आते हैं। तो जो रसेट माइट है वो बहुत ही डेंजरस है, पियर को तो ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। आप देखें कि ब्राउनिश कलर की हो जाती है पियर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इंसेक्टिसाइड की एक स्प्रे करनी है, अगर वो आपके कीड़ा आया है या उसको आप डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। अभी है पेटल फॉल के बाद जब आप इंसेक्टिसाइड इमीडिएट डालते, बहुत जल्द डालना चाहिए। उसके लगभग हफ्ते के बाद, उसके बाद आप जो पियर में
नेक्स्ट स्प्रे करेंगे लगभग 10 दिन के बाद। हफ्ते हफ्ते की एक डोज है, हफ्ते और 10 दिन के बाद एक स्प्रे और करेंगे आप। उसमें आप समर ऑयल 2 लीटर डाल सकते हैं। समर ऑयल के साथ एक आप माइटीसाइड डाल सकते हैं। आप मार्केट में जो अवेलेबल होगा आपके पास माइटीसाइड, 2-3 नाम से मैं बताऊंगा। एक मिटिगेट करके आता है, एक सेडना करके आता है, एक विल्थरिन करके आता है। ये जो चीज़ें हैं इसको आप समर ऑयल के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं पियर में रस्ट माइट कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद कुछ लोग ऑर्गेनिक बेस पे कोई केमिकल नहीं डालना चाहता, तो आप समर ऑयल के साथ नीम ऑयल डाल सकते हैं, जिससे आपकी रस्टिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। आप पूरी मॉनिटरिंग करते रहिए अपने नाशपाती के पत्तों की लेंस के साथ। आजकल बहुत अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन भी मैक्सिमम लोगों के पास है, उसमें जूमिंग फैसिलिटी है। आप पत्ते को नीचे स्टेबल रखिए और ऊपर से जूम करके अपने मोबाइल के कैमरे से भी आप अपने कैमरे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेंस की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। सबके हाथ में एंड्रॉयड है, जो इस वक्त देख रहे हैं लोग मेरी लाइव, सबके पास हाथ में फ़ोन है। तो आप कैमरा ऑन कीजिए, सेब के पत्ते, पियर के पत्ते, हमेशा उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। तो जब आप जूम करके देखेंगे या ऐसे भी देखेंगे तो आपको जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो ऐसे ही दिख जाएंगे। तो ये मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। 2 टाइम समर प्रून कर सकते हैं आप। एक आपका बगीचा तब जब आपके बगीचे में लगभग 6 से 7 इंच की ग्रोथ वेजिटेशन आ जाए, ग्रोथ आ जाए। और दूसरी आपकी जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास भी आप एक समर प्रून कर सकते हैं। लगभग 8 इंच जो हमारी ये नई वेजिटेशन है वो लगभग 8 इंच तक हो चुकी है। अब यहाँ एक देखने वाली बात होगी कि हम इसको अभी से ही हम इसको समर प्रून करेंगे, क्योंकि जो हमारा बड है नेक्स्ट ईयर का बड वो इसी साल बनना है। तो अगर आप इसको यहाँ से कट करते हैं तो जो यहाँ पर नया बड बनेगा वो अभी से ही मैच्योरिटी की ओर जाएगा। और साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं, आप देखेंगे ये रिंग्स है जो लास्ट ईयर के इस साल के हमने छोड़े थे, तो आप इसको रिंग पर से भी काट सकते हैं और यहाँ पर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जो इसके साथ ये बड बन रहा है, ये कुछ बड बन रहे हैं, आप देख पाएंगे ये वाले बड, तो ये मैच्योरिटी की ओर जाएंगे और इससे लाइट पेनिट्रेशन भी अच्छी होगी। आप इसमें सब में रिंग कट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात होगी पियर को लेके कि पियर में भी आप इसी तरीके से आप समर प्रून कर सकते हैं, क्योंकि पियर की वेजिटेशन तो ऑलमोस्ट 1 फीट को क्रॉस कर चुकी है। ये कुछ ऐसे कार्य जो आप आजकल अपने ऑर्चर्ड में कर सकते हैं। बहुत सारे बागवान पियर में यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं, जिससे पियर भी खराब होती है। अगर आपने यूरिया डालना ही है तो उसकी मात्रा कम रखे, लगभग 1 किलो से कम ही मात्रा में डाले। और अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं तो ये बताऊंगा कि सिर्फ ½ kg करिए। भले ही वो स्प्रे आप हर 10 दिन में या 15 दिन में रिपीट करें, मगर एक साथ ही हैवी डोज ना डाले। उसके बाद जब आपके नेक्स्ट कोई माइट की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपके पास मिटिगेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एबासीन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पियर में रस्टिंग आती है, जो खराब होती है, वो होती है माइट की वजह से। तो माइटीसाइड आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्चर्ड में। आप यूरिया को पियर के सॉइल के माध्यम से भी दे सकते हैं, या तो आप उसको घोल के दीजिए या आप ग्रेनुअली डाल दीजिए अगर आपके बारिश अच्छी आ रही है।
पियर में सफाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो सबसे और महत्वपूर्ण स्प्रे होती है उसके लिए आपको थोड़ा अलग शेड्यूल अपनाना पड़ता है। उसमें आपका जो सबसे बड़ा ध्यान रहेगा वो रहेगा कैल्शियम और बोरॉन का। जो भी आप कैल्शियम उसमें डालेंगे विद बोरॉन डालना। और ये स्प्रेज आपको मैक्सिमम हर 15 दिन में, कोई भी स्प्रे आप करते हैं पियर में वो 10 से 15 दिन, 10 दिन में भी आप रिपीट कर सकते हैं। 15 एक दिन बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। 15 दिन के बीच में आप उसको रिपीट करते रहिए। अगर आपको बीच में कोई दूसरी डालनी है तो उसको 7, 8 या 10 दिन के बाद करें, और नहीं तो आप 15 दिन का एक शेड्यूल बनाए अपना। तो 15 दिन में आप कैल्शियम और बोरॉन की स्प्रे पियर में कर सकते हैं, क्योंकि उससे शाइन आती है पियर में और रस्टिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। और क्योंकि आपको पता है कैल्शियम स्किन को ठीक करता है, मजबूत करता है, मोटा करता है। तो जो पियर की स्किन है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, पतली होती है, इसलिए उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ साथ फ्रूट फिनिशिंग भी। इसके बाद पियर में आपको जब वॉलनट के क्रॉस कर देगा उसके बाद भी एक मॉनिटरिंग करने की जरूरत है बागवान भाइयों। एक प्रकार का कीड़ा फिर आता है जो बी ग्रेड करता है, तो वो आप ऐसे ना करें स्प्रे, पहले मॉनिटरिंग करें कि कितने % कोई इंसेक्ट आया है, उसके बाद ही आप फॉलियर स्प्रे पे जाए। उसके बाद पियर को जब आप प्लग करेंगे उससे पहले जब प्री मॉनसून आता है, एक सुंडी आती है वहां पे, आप देखेंगे पत्ते जब चिपक जाते हैं बारिश के बाद पियर में, तो अंदर से ऐसे टनल जैसी बनाई होती है, वो बहुत सारा डैमेज करती है, वो सुंडिया होती है। उसके लिए आप सेम टेक्निक डाल सकते हैं। मार्केट में एलिका टाइप में भी आता है, थायोमेथोक्सोम भी आप उस वक्त स्प्रे कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा पियर के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए। हमारे मैक्सिमम बागवान पियर की मेहनत नहीं करते, बाद में परेशान हो जाते कि पियर खराब होगी, हमारी गंदी होती है। ये गंदी नहीं होती है, अगर आप इसको अच्छे वे में, अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पियर के बराबर पैसा कभी सेब दे पाएगा। क्योंकि सेब हमेशा रंग के आधार पे बिकता है और पियर हमेशा ग्रीन ही बिकती है और लगभग अच्छे दाम लेती है अगर आपके पास एक अच्छी पियर है।